जय हिंद बच्चों। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 के एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स में, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, इस पे काफ़ी लेक्चर जा चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट था क्या था, सेट। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.2 को पूरा सॉल्यूशन कर लिया था। वो आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है और आपने उम्मीद करता हूँ देख भी लिया। अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से देख लीजिए। अदरवाइज़ आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आइए भाई देखते हैं। सो बेटा जी चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब उसी के आगे बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के आगे बात करते हैं। कुछ टॉपिक लिए हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, स्वस्थ बने रहें। ठीक है, स्वस्थ बने रहेंगे तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले अब उसी के आगे टॉपिक की बात करते हैं, सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए सबसेट क्या होता है। आइए पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आ सेट ए इज सेट टू बी आ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान से देखिएगा, मतलब ए कोई सेट लिया गया है, ए क्या लिया गया है, एक सेट लिया गया है और एक सेट लिया गया है 1 3 और इसके अंदर एलिमेंट है 1 और 3। और बी एक सेट ले लिया गया है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ कह रहा है अगर ए के सारी एलिमेंट, ए के अंदर जो मेंबर है मतलब जो एलिमेंट है वो बी में होंगे तो हम बोलेंगे कि ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का साइन ये होता है ओ आर, और इससे भी ये भी साइन, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट का साइन होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तब हम बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन यही कहती है, इफ़ अ सेट ए, एक कोई सेट ए है, इस सेट टू बी आ सबसेट, वो सबसेट कब बोला जाएगा, ऑफ अ सेट बी, वो बी का सबसेट कब बोला जाएगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर बी के जो एलिमेंट उनमें आ रहा है, ठीक, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे कि ए क्या है, सबसेट है बी का। तो हम लिखेंगे ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक, ओ आर, और इसको दूसरा लिखने का तरीका ये है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक, ये हो गया। क्यों, अब ध्यान से देखिए, ए में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं 1 और 3, और बी देखिए 1 और 3 बी में आ रहा है। यस, ए में जो एलिमेंट 1 है वो बी में आ रहा है, ए में जो एलिमेंट 3 है वो किस में आ रहा है, बी में। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में आते हैं तो हम बोलेंगे वो क्या है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक, ये हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर इसी चीज़ को हमें ये लिखना हो कि बी सबसेट ऑफ है तो ध्यान से देखिएगा, तो बी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए में आने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, बी सबसेट ऑफ है। तो यहाँ पे देखिए बी सबसेट ऑफ है, यहाँ पे देखिए अलग से एक चीज़ आपको और बताते हैं, क्या यहाँ पे बी जो ए का सबसेट है, बताइए भाई देख के। तो B अगर सबसेट A का होगा तो B के जो सारे एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट होंगे, यानी B के जो अंदर मेंबर होंगे, जो एलिमेंट होंगे वो A में सारे आने चाहिए। तो देखिए B का 1 तो आ रहा है A में, B का 3 भी आ रहा है A में, लेकिन B में जो 5 7 और 9 है ये इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो B है वो A का सबसेट नहीं होगा। तो इसको क्या कट कर B से काट देंगे और लिखेंगे B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A, B इज़ नॉट सबसेट ऑफ A। उम्मीद करता हूँ कि सबसेट होगा तो कैसे दिखाया जाएगा और सबसेट नहीं होगा तो कैसे दिखाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ नोट दिए हैं, इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ए सबसेट ऑफ बी बोला जाता है, और या तो इसको इस साइन से या इस साइन से सबसेट को दिखाते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप। ठीक, इफ़ कब, जब सेट ए के ए इज़ बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए के एलिमेंट जो है वो ए में तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो एलिमेंट है इम्प्लाइज दैट, इस साइन को इम्प्लाइज दैट बोलते हैं, ए जो है वो बी में आना चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट ए के होंगे वो किसमें, बी में भी आना चाहिए। ठीक, इस तरह अगर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं आ रहे हैं तो हम क्या, अगर ए का कम से कम एक भी एलिमेंट बी में नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट कम से कम अगर एक भी एलिमेंट जो है बी में नहीं आएगा तो उसे बोल देंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। वो आ रहा हो दूसरा दिखाने का तरीका ये, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसके लिए अगर एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। EX एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3।
ठीक है। बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 5। तो ध्यान से देखिए, अगर ए बी का सबसेट होना चाहिए तो ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए, तब सबसेट होगा। तो ध्यान से देखिए, ए का जो एलिमेंट है 1 वो इसमें नहीं आ रहा है, 2 और 3, ये जो 2 और 3 है वो बी में आ रहे हैं। कौन सा नहीं आ रहा है? ए जो एलिमेंट है वो बी में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है, ये क्या लिखेंगे इसको, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब नोट के थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सबसेट ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो सेट ए में है, जो सेट ए में एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे बी में आए, और जो सेट बी में एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे किस में आए? ए में आए। तो हम लिखेंगे तो ए और बी बराबर होंगे आपस में, ए इज इक्वल टू बी। तब क्या बोलेंगे? ए बराबर है बी के। और सबसेट का दूसरा साइन इस तरीके से दिखाया जाता है। नेक्स्ट, इम्पटी सेट 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो इम्पटी सेट के अंदर तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो इम्पटी सेट जो होता है, इम्पटी सेट को किससे दिखाया जाता है? 5 से या इससे दिखाया जाता है, 5 ये इससे, ठीक। तो इम्पटी सेट जो है वो क्या होता है? हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। जो इम्पटी सेट है वो हर एक सेट में मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ भी इम्पटी सेट है, यहाँ भी इम्पटी सेट है, ठीक है। आइए, अब ये वाला जो पॉइंट आपको बताया है हमने, कौन सा? ये वाला, दिस, इसका एक एग्जाम्पल दिया है। ये आइए इसको समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ए कोई सेट दिया है 1, 3 और 5, और बी एक कोई सेट दिया है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा जी, ए एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 1, 3 और 5, और एक बी सेट दिया है। बी सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? बी सेट क्या कहता है? एक्स सच दैट, या इस साइन को कोलॉन भी बोलते हैं, एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं लेस देन 6, ऐसे नंबर लेने हैं जो ऑड नेचुरल नंबर हो और 6 से छोटे हों। तो ऑड नंबर क्या होता है? 1, ठीक है। और नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 3, और ये नेचुरल नंबर भी होता है। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 5। ये 1, 3, 5 है। 1 कैसा होता है? ऑड नेचुरल नंबर। 3 कैसा होता है? ऑड नेचुरल नंबर। 5 कैसा होता है? ऑड नेचुरल नंबर। तो ध्यान से देखिए, ए के सारे एलिमेंट क्या बी में आ रहे हैं? यस, ए में 1 आ रहा है, बी में भी 1 आ रहा है, ए में 3 आ रहा है, बी में भी 3 आ रहा है, ए में 5 आ रहा है, बी में भी 5 आ रहा है। तो हम इसको बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। एंड अब देखिए, क्या बी सबसेट है ए का? तो ध्यान से देखिए, ए का ए बी में जो एलिमेंट 1, 3, 5 है वो ए में आ रहे हैं, 1, 3, 5। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं। तब जब ये होता है तो हम क्या बोलते हैं? तब क्या बोलते हैं? ए बराबर बी है। ए बराबर है किसके? बी के। ए इज इक्वल टू बी। उम्मीद का तो ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको याद रखिएगा, ये आ गया जब भी आप मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको अच्छे से काम आएगा। ध्यान से देखिएगा, एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो यहाँ बोल रहे नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट होता है इंटीजर्स का। इंटीजर जो है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर कॉमा रैशनल नंबर जो है वो सबसेट होता है रियल नंबर का, ठीक। और इसके बाद जो ये टी है इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर है वो सबसेट होता है किसका? रियल नंबर का। और कॉमा जो नेचुरल, लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो किसका सबसेट नहीं होता है? इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सो बच्चा, उम्मीद करता हूँ आपको जो सबसेट्स के पहले इससे पहले बताया गया वो अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक, अब आप कहोगे कि भैया आपकी टी शर्ट चेंज हो गई, ठीक, तो जादू है, ठीक, जादू हो जाते हैं। आइए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरवल एज अ सबसेट्स ऑफ आर। आर का मतलब है रियल नंबर्स, ठीक है। इसके सबसेट्स की बात करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद एक ये आपका सेट दे दिया गया रियल नंबर्स का, वाई सच दैट, या इसको कोलन का भी साइन बोलते हैं, y की जो वैल्यू है वो y इज़ ग्रेटर देन b एंड लेस देन b, मतलब a और b के बीच में आएगा जो y की वैल्यू है, इज़ कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इस स्टेटमेंट को ओपन इंटरवल बोलते हैं। एंड इज़ डिनोटेड बाय, और इसको इससे डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a, b, इससे डिनोट करते हैं ओपन इंटरवल को। ऑल द पॉइंट्स बिटवीन a एंड b, जो a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, वो ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल में क्या करते हैं? बिलोंग्स करते हैं, मतलब इसके अंदर आते हैं। a, b, बट
ए कॉमा बी, बट ए कॉमा बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। लेकिन ए और बी मतलब ए और बी खुद इस पॉइंट के अंदर, खुद उस इंटरवल के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन उसके बीच में जो ए और बी के बीच में जो पॉइंट आएंगे वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक ओपन इंटरवल दिया है, ठीक है, एक ओपन इंटरवल आपको दे दिया है, जैसे ये x इजिकल टू एक 3 वैल्यू दे दी गई है और एक ओपन इंटरवल आपको दे दिया है 1,4, ठीक है। तो इसके बीच में देखिए इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 1 और 4 तो नहीं आएगा, इसके बीच में क्या आएगा, 3 आ रहा है, यस, इसके बीच में 3, और ये x क्या बोलेंगे, तो x इज बिलोंग्स टू 1,4। इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो x पॉइंट दिया है, x क्या दिया है 3, वो क्या 1 और 4 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, x इज बिलोंग्स टू 1,4, ये ओपन इंटरवल में ये पॉइंट आ रहा है। अगर ये कहा जाए x क्या, अगर ये बात कही जाए क्या x की ये वैल्यू 1 इसके अंदर आ रही है, तो हम लोग लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4, ये इसके अंदर नहीं आता है, ठीक। तो इसके बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, 3, तो इसको, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टिंग का और लास्ट का ये पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, बल्कि इनके बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं वो इस ओपन इंटरवल के अंदर आते हैं। आइए डायग्राम को समझते हैं। देखिए एक डायग्राम दिया है, एक स्ट्रेट लाइन दी है जो कि माइनस लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये सर्कल ये खाली है और बीच में रेड कलर की लाइन है, तो ये रेड कलर की लाइन ये बताती है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इन ए और बी के पॉइंट के बीच में कुछ बिटवीन इनके बीच में कुछ ढेर सारे पॉइंट आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जीरो, ये जीरो सर्कल जो खाली है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए को आपको नहीं लेना है, और बी में ये जो जीरो खाली, इसका मतलब है यहाँ बी को आपको नहीं लेना है। बाकी इसके अंदर जो ये रेड कलर की लाइन ये बताता है इसके बीच में जो ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे आपके ओपन इंटरवल के अंदर आएंगे, सिवाय ए और बी को छोड़कर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल क्या होता है, द इंटरवल इन विच द एंड पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब इसके जो एंड पॉइंट होंगे, ठीक है, वो इसके अंदर आएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, ए और बी उस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, ए और बी उस इंटरवल के अंदर आएगा, ठीक है। इस कॉल्ड द क्लोज इंटरवल। अगर वो दो ए और बी जो एंड पॉइंट है वो इस इंटरवल के अंदर आते हैं तो उसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इस सिंबल को इस तरीके से, क्लोज इंटरवल के सिंबल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है और ओपन इंटरवल के सिंबल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ये क्लोज होता है, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट और इसके अंदर ए कॉमा बी, इसके अंदर ए और बी भी आते हैं, ठीक। तो एंड ए कॉमा बी स्टेटमेंट दिया है x सच दैट x की जो वैल्यू है वो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b, x की जो वैल्यू है वो a से लेकर b तक होगी। एग्जाम्पल, ये डायग्राम क्या बताता है, ध्यान से देखिए, एक स्ट्रेट लाइन ही है जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लाइन जाती है और उसके बीच में a और b पॉइंट आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये बॉक्स, ये जो सर्कल है ये भी रेड, इसका मतलब है ये और ये a b तो आ रहा है और इसके बीच में जो पॉइंट आएंगे वो भी इसके अंदर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझा दिया जाए भाई। जैसे मान लीजिए x की कोई वैल्यू दी है 1, 3, 5। अब ध्यान से देखिए, अब आपको एक क्लोज इंटरवल दे दिया है 1,6। तो ध्यान से देखिएगा, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग और एंड दोनों पॉइंट, ये एंडिंग दोनों पॉइंट है वो क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं, मतलब इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे पॉइंट 1 से लेकर 6 तक सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू दी है 1 इसके अंदर आ रहा है, यस आ रहा है, 3 इसके अंदर आ रहा है, यस, 5 इसके अंदर आ रहा है, यस। तो हम क्या बोलेंगे, x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,6। उम्मीद करता हूँ आपको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको हम ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं। आइए इसको क्लोज मतलब क्लोज ए से लेकर ओपन बी, इसको पढ़ेंगे क्लोज ए से लेकर ओपन बी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, x कोई पॉइंट लिया आपने, ठीक है, वो इसके अंदर आ रहा होगा, तो यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब इसके अंदर ये इंटरवल लिया है, इसके अंदर a वाला पॉइंट आएगा लेकिन b वाला नहीं आएगा, क्योंकि b पे क्या लगा है, ओपन इंटरवल, और a पे क्या लगा है, क्लोज इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जिस पॉइंट पे क्लोज इंटरवल लगता है, उसका मतलब है वो पॉइंट
इंटरवल के अंदर आता है, और जहाँ जिस पे ओपन का ब्रैकेट लगता है उसका मतलब है कि वो पॉइंट इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है, उसके बीच के तो सारे आएंगे ही। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b से लेस देन b, मतलब x की जो वैल्यू है, जो x है वो a तो आएगा ही, लेकिन उसके अंदर b नहीं आएगा। इज़ एन ओपन इंटरवल, इसको दूसरा नाम ओपन इंटरवल भी बोलेंगे, ठीक। फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a बट एक्सक्लूडिंग b, मतलब इसके अंदर a तो आएगा लेकिन यहाँ पे b नहीं आएगा। सेम यहाँ पे, यहाँ क्या ओपन पहले और क्लोज बाद में। अब यहाँ पे क्या आएगा, x such that x is greater than b and less than equal to b, a is an open interval, इसको भी हम ओपन इंटरवल या सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल बोलेंगे, ठीक। फ्रॉम a टू b, a से b तक, इंक्लूडिंग b बट नॉट एक्सक्लूडिंग a, इंक्लूडिंग b का मतलब है इस सेट के अंदर, ठीक है, इस इंटरवल में a b तो आएगा बट एक्सक्लूडिंग ए, लेकिन इसके अंदर ए नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दो एग्जांपल हमने लिए हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। आइए, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r, जो ये x की वैल्यू है, ये जो x नंबर लिए गए वो क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग यहाँ पे इंटरवल लेते हैं वो रियल लाइन होती है, ध्यान रखिएगा। जो इंटरवल के लिए हम लोग दिखाते हैं, चाहे क्लोज, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन, चाहे सेमी क्लोज हो, इंटरवल हो, इनके लिए हम लोग रियल लाइन का यूज़ करते हैं। ये जो है रियल लाइन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको लिखना हो तो ये कैसा है, x इज़ ग्रेटर देन -5, मतलब उसके अंदर 5 नहीं आ रहा है, 5 से बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इस पर 5 पे क्या लग जाएगा, ओपन कॉमा लेस देन इक्वल टू 7। अगर लेस देन इक्वल लग गया, समझ लीजिए वो पॉइंट उसके अंदर आ रहा है, ये किस पे आ गया, क्लोज पर। आइए इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और क्या लगा, इक्वल, तो इसका मतलब ये क्या है, -3 क्लोज होगा, और लेस देन b मतलब 5 नहीं, 5 से छोटा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 नहीं का मतलब है 5 ओपन। उम्मीद करता हूँ सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, अपने नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक इससे पहले जितना समझाया गया वो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी बात करते हैं पावर सेट। देखिए पावर सेट्स क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाय P ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट को P ऑफ ए से डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान से, पावर सेट क्या होता है, ए के सभी सेट का, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ए के सभी सबसेट्स का कलेक्शन इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। वो ए का क्या हो जाता है, पावर सेट। आइए ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। सर ये P ऑफ एक्स, एक्स कोई, ठीक, एक्स कोई सेट है, मान लीजिए वो सबसेट को लगता है किसके, ए के। आइए ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसका पावर सेट P ऑफ ए बनाना है, पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब आपको पता है फाई जो है सेट होता है हर एक सेट का, ठीक है, फाई इज सेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। जो फाई है, सॉरी, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है वो कैसा है, हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसे पहले फाई तो इसके अंदर आता ही है, फाइव का मतलब खाली, इम्पटी, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इस ए के अंदर और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1 भी आता है, ठीक है, लेकिन ये सिंगलटन है, सिंगलटन लेते जाइए, 1 का सेट बनेगा। और इसके अंदर किसके, पहले एक एक एलिमेंट का सेट बनाते हैं, तो 1 का बना, फिर 2 का बनेगा। तो अब देखिए एक एक वाले सारे बन गए, ये जो सेट है ये इसके अंदर आ रहा है, ये जो सेट है वो भी इसके अंदर आ रहा है। अब ध्यान से देखिए और क्या बनेगा, अब 2 वाले बनाइए, तो 1, 2 ये एक सेट बन गया, ये भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पावर सेट। मतलब अगर कोई सेट दिया जाए तो उसके एलिमेंट को हम लोग ऐसे ब्रेक करें कि पहले सिंगल सिंगल फिर डबल डबल, सेट के फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या होगा, पावर सेट है। इसका अगर बनाएंगे तो क्या होगा इसका पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले सिंगलटन, ये पहले ये देख लीजिए, फाई तो आता ही है, ठीक, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो पावर सेट बना रहे हैं। अब सबसे पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट, पहले एक बार 2 का सेट ले लिए, 2 का सेट, फिर 4 का सेट, फिर 6 का सेट। अब पहले एक एक बार ले लिया सारे एलिमेंट को, अब 2 बार ले लीजिए, ठीक। तो 2 बार पहले क्या लेंगे, 2 और 4 ले लिए, फिर क्या लेंगे, 4 और 6 ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, फिर 6 और 2 ले लेंगे, 6 और 2 ये भी है, ठीक। और क्या बनेगा, अब पहले एक एक वाले ले लिए, फिर 2 वाले ले लिए, अब कितने, 3 एक साथ लीजिए,
तो 3 3 लिखेंगे तो कितना 4 2 4 और 6 एक ही बनेगा सेट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया पावर सेट। पावर सेट अब ध्यान से देखिए इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं पावर सेट के अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा नोट, यहाँ पे नोट लिखा है इफ़ अ सेट हैज़ n एलिमेंट्स, अगर से किसी सेट में n एलिमेंट्स है मतलब n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a विल बी, तो वहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं 2 की पावर n इन इट्स पावर सेट, जो कि उसका क्या होता है पावर सेट होता है। तो नंबर ऑफ अगर पावर सेट आपको निकालने हैं तो क्या करते हैं 2 के पावर n। अगर यहाँ से ओ आर और दूसरा करने का तरीका है, अगर आपको निकालने हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट ए में कितने हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एक ये 1 एक ये 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितनी हो जाएगी मतलब 2 की पावर n का फॉर्मूला इसमें रख दीजिए, तो 2 की पावर n मतलब n की जगह कितना रख देंगे 2, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 2 का होल स्क्वायर का मतलब है 4। तो ये जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर एलिमेंट कितने आएंगे 4। अब देखिए 4 आ भी रहे 1 2 3 4, सेम यहाँ पर निकाल दीजिए ओ आर और दूसरा करने का तरीका नंबर ऑफ अगर पावर सेट आपको पता करने हैं ए सेट में इस सेट में, तो आपको क्या करना है 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3, तो यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी 3 और 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8। अब देखिए जो 8 आया ये क्या है, ये पावर सेट के अंदर के सेट है, तो पावर सेट के अंदर सेट कितने सेट बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 बनना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्स मतलब यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर हर चीज़ समाई वो क्या है यूनिवर्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हर चीज़ इसके अंदर आ जाए, जैसे एग्जांपल के लिए ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल डेफिनेशन है क्योंकि इससे आपके इस पॉइंट से पता चलता है कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है, इस टॉपिक से ही पता चलता है कि क्या है यूनिवर्स मतलब जिसके अंदर हर एक पॉइंट आता हो वो क्या होता है यूनिवर्स, ठीक यूनिवर्सल सेट। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ एक यूनिवर्सल सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 1000 10,000 लाख करोड़ इनफाइनाइट तक इसके अंदर एलिमेंट्स हैं नंबर हैं। अब देखिए एक ए सेट लिया गया है, ए सेट लिया गया है 1 3 5, ये क्या है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और बी एक सेट दिया है 2 4 6 सेट ऑफ ऑड इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये देखिए सेट ऑफ ऑड नंबर किसके अंदर आ रहा है यू के अंदर आ रहा है, सेट ऑफ इवन नंबर ये भी किसके अंदर आ रहा है यू के अंदर, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर ही क्या आ रहा है ये सारे बिलोंग कर रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर हर एक सेट क्या करता है बिलोंग, तो वही क्या होता है यूनिवर्सल सेट। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पॉइंट पावर सेट और यूनिवर्सल सेट क्लियर हो गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज जितना भी इस लेक्चर में आपको टॉपिक समझाया गया वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हमने आगे की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करने वाले हैं, शायद एक्सरसाइज 1.3 है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।